ये कर रहे हैं? हम रोडों पे उतरने का मात्र एक कारण है कि 2018 के बाद राज्य शिक्षा विभाग ने बनाया। उसके पश्चात अभी 5 साल हो चुके हैं। हज़ारों मीटर कागज़ हम बिगाड़ चुके हैं ज्ञापनों में और पर्यावरण का बहुत नुकसान कर चुके हैं। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम अब ज्ञापन नहीं देंगे। और सरकार का यूँ कहना है, जो उच्च अधिकारी है स्टूडियो में बैठे बैठे यूँ कहते हैं कि ओपीएस लाने से पाप होगा, ओपीएस देश के खजाने पे भार होगा। इसलिए हम दिखाना चाहते हैं कि एनपीएस की ये वास्तविकता है, ये 000 है, इधर 000 है, ये 1750 है, ये 1820 है, ये 350 है, इनको लकवा है। ऐसी एनपीएस का काला अध्याय का काला सच हम सामने ला रहे हैं। केवल ध्यान आकर्षण के लिए हम ये लोट लगा रहे हैं कि देश की राष्ट्र निर्माता जिसको कहा जाता है, ये हकीकत बन गई है कि उनकी कोई सुनी नहीं जा रही है। इसलिए वो जब नहीं सुनी जा रही है तो माँ के सामने बच्चा जिद करके लौटने लगता है। उसी प्रकार से हम मामा जी, माँ 2 माँ का एक मामा, तो लोक कल्याणकारी राज्य के मुख्यमंत्री, बहुत अच्छी योजना है इनकी, जनहितैषी योजना है। हम चाहते हैं कि आपके राज्य में ये ऐसा काला अध्याय कैसे हो रहा है, इसको आप रोशनी दीजिए और इन लोगों को पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। इसलिए हम लोट लगा रहे हैं। आज की लोट लगाने के बावजूद भी अगर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर आप आगे क्या करेंगे? हम लोकतंत्र में हम शिक्षक हैं, हम राष्ट्र के निर्माता हैं। ये नेता भी हमारे स्कूलों में से पढ़ के निकले हैं। हम कोई कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेंगे। अगर मामा नहीं सुनेगा, जो भारत का गौरव विश्व में बढ़ाने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ से यात्रा का समापन होने के पश्चात अगला चरण हमारा दिल्ली होगा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाएंगे इसी प्रकार से। सर, इस प्रकार की यात्रा देवी देवताओं को प्रसन्न करने की जाती थी, आज वो यात्रा हम राजनीति में देखने को मिल रहा है। क्या शिवराज को प्रसन्न करने की यात्रा की जाएगी? इस मध्य प्रदेश के वास्तविक राजा है महाकाल राजा। हम तो यही मानते हैं उनका नाम शिवराज है और वो महाकाल के भक्त हैं। तो हम भी प्रतिदिन मंदिर से शुरू करते हैं यात्रा, मंदिर पे समापन करते हैं। यह भी एक धर्म न्याय यात्रा है गया और ये सिर्फ हमारी भ्रष्टा को समाप्त करने के लिए किया गया। और आप अजीब सी स्थिति देखिए, एक आदेश मैं आपको दूंगा, भेज दूंगा व्हाट्सएप पे आपको मुझे, कि उसमें ये पूछिएगा कि हमारी जो 16 शिक्षकों को 2019 में हटाया गया, अनवर से वृत्ति दी गई, उनके आदेशों में डीपीआई ये लिखती है कि चूंकि आपको 2019 तक और 98 की प्रथम नियुक्ति के अनुसार 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, अतः आपको 20-50 के नियम के तहत अनिवार्य से वृत्ति दी जाती है। वही शिक्षक दूसरा समतुल्य शिक्षक है, यदि डीओ को यह कहता है कि हमको ग्रेजुएट दे लो, हम लोग रिटायर हो चुके हैं, तो उसके आवेदन पर, ग्रेजुएटी के आवेदन पर वह डीओ ये लिख के देता है कि आपकी सेवा अवधि 2019 तक, चूँकि 18 में नई नियुक्ति हुई है, 18 में आपको 2019 में 18 महीने हुए हैं और ग्रेजुएटी के लिए 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा आवश्यक है, इसलिए आपको ग्रेजुएटी नहीं दी। मतलब एक ही विभाग में 2 तरह के आदेश के लाभ के लिए हमारा 18 महीने हुई है और नुकसान के लिए आपकी 20 साल की सेवा हुई। इस प्रश्न पे आप अधिकारियों से अवश्य पूछिएगा। 1000 से 20,000 लोग माननीय न्यायालय की शरण में है वरिष्ठता को लेके। हमारी 2018 में कोई विज्ञापन नहीं, कोई इश्तेहार नहीं। 1998 से लेके 2001, 3, 7 सब जो नियुक्तियां हुई है उसको डबल से नियुक्ति कर दी। मुझे लगता है कि भारत के संविधान का मखौल उड़ाकर यह पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। यदि हमारी सेवा अवधि 1976 पेंशन अधिनियम के अनुसार वैसे भी सेवा अवधि जोड़ी जाती है, तो हमें यदि सेवा अवधि जो मान ली जाए तो ग्रेजुएटी मिलेगी। ये जो 0 पेंशन वाले लोग हैं, इन सबकी सेवा अवधि के आधार पर पुरानी पेंशन की पात्रता बनती है। नाम बता दीजिए संगठन का। प्रमोद सिंह पंवार, आम शिक्षक में शिक्षाकर्मी से भर्ती हूँ और ये दर्द है हमारा कि हमारी सेवा अवधि को समाप्त कर दी। चलिए जी।